हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। देश में पहली बार चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ कर मध्य प्रदेश इतिहास रचने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भोपाल में इसका शुभारंभ कर दिया है। देश की यह ऐतिहासिक पल देने में इंदौर के डॉक्टर मनोहर भंडारी का भी सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा हिंदी में देने की लड़ाई वर्ष 1990 में ही प्रारंभ कर दी थी। तब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा को कहा था, हिंदी में पढ़े लिखे चिकित्सक ही तैयार कीजिए साहब, वे ही प्रदेश की हिंदी समझने वाली जनता का दुख दर्द समझ पाएंगे। महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर से जो सेवानिवृत्त हैं डॉक्टर भंडारी ने वर्ष 1992 में एमडी का शोध प्रबंधन हिंदी में प्रस्तुत किया था। तब वे ऐसा करने वाले मध्य प्रदेश के पहले व देश के तीसरे व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी की एमडी थीसिस को तब देश भर में सुर्खियां मिली थी। तो इस इंसान का इसमें कितना योगदान है, आज इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे मैं एक बार ये कहूँगा कि जब वो सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को, तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन बन जाता है और नए नए विषय की मैं सर्च करके उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब बात करते हैं डॉक्टर भंडारी के बारे में। दोस्तों, 32 वर्ष की लड़ाई कोई कम नहीं होती है। मध्य प्रदेश शासन ने जब हिंदी में MBBS का पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 14 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। इसमें डॉक्टर भंडारी के अनुभव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कमेटी में शामिल किया गया। इस समिति ने पाठ्यक्रम तैयार किया जो अब मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ाया जाएगा। डॉक्टर भंडारी ने कई मुश्किल अंग्रेजी शब्दों के में आसान हिंदी शब्द सुझाए। डॉक्टर भंडारी के MD होकर MGM मेडिकल कॉलेज में अपने दायित्व को निभाते हुए भी शोध जारी रखा। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में 5 महत्वपूर्ण शोध पत्र लिखे जो मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त जर्नल्स में प्रकाशित हुए। वर्ष 2013 में विज्ञान प्रौद्योगिकी विषय पर दिल्ली में हुए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के सम्मेलन में IIT दिल्ली ने उन्हें एक चिकित्सा भाषा विज्ञानी के रूप में आमंत्रित किया और अपनी पत्रिका जिज्ञासा का संपादक भी बनाया गया था। वे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के चिकित्सा शिक्षा प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय संयोजक होकर हिंदी में चिकित्सा पढ़ाई में देश भर में काम कर रही है। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये एक सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, कई सारे स्टेटों में अब चर्चा का विषय है। और आपको पता होगा कि उत्तराखंड में भी एक सप्ताह 1 वीक पहले ऐसा वहाँ के जो CM हैं पुष्कर धामी जी, उन्होंने भी कहा है कि उत्तराखंड में भी अब हिंदी में ही MBBS की पढ़ाई होगी। ये कई सारे स्टेटों की आवाज़ अब है। दोस्तों, डॉक्टर भंडारी ने 28 अक्टूबर 1990 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा से चिकित्सा शिक्षा में हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने की बात कहकर जो अभियान शुरू किया था उसे वो तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह तक ले गए। उन्होंने अलग अलग प्रधानमंत्रियों को दर्जनों भर पत्र लिखे, कई बार मुख्यमंत्रियों से भेंट की। उनके इस संघर्ष पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल ने मुख्यमंत्री शिवराज जी के हाथों 2014 में सम्मानित भी किया। हिंदी में MD की थीसिस लिखने पर 1998 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जो यादव थे उस टाइम पे, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के पंडित नारायण चतुर्वेदी सम्मान से भी उनको सम्मानित किया था। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब जैन संत आचार्य विद्यासागर जी ने समय के संकेत को भांपते हुए देश में हिंदी को लेकर महत्वपूर्ण पहल की थी। उसी कड़ी में आचार्य जी श्री ने डॉक्टर मनोहर भंडारी व वरिष्ठ साहित्यकार तथा दूरदर्शन के पूर्व निदेशक प्रभु जोशी को नेमावर जिला देवास प्रवास के दौरान बुलाकर चिकित्सा शिक्षा में हिंदी पर काम करने को कहा। उसके बाद डॉक्टर भंडारी ने काम को और गति दी। वह प्रधानमंत्री से लेकर सभी प्रमुख सत्रों पर चिकित्सा शिक्षा में हिंदी पाठ्यक्रम को लेकर पत्र लिखे
पुरजोर आवाज उठाई। पूर्व संघ प्रमुख कृप सिंह सुदर्शन ने भी डॉक्टर भंडारी के हिंदी चिकित्सा पाठ्यक्रम पर किए जा रहे इस काम को आगे बढ़ाया था। डॉक्टर भंडारी ने जब हजारों युवा डॉक्टर तैयार किए, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में वे युवा डॉक्टरों को हिंदी में ही पढ़ाने का प्रयास करते थे। इसके बावजूद कि पाठ्यक्रम हिंदी में उपलब्ध नहीं था, वे स्वयं अंग्रेजी पाठ्यक्रम का हिंदी रूपांतरण करते और हिंदी के उदाहरणों से ही विद्यार्थियों को समझाते। इसका लाभ यह होता है कि ग्रामीण, कस्बा या छोटे शहरों से आने वाले युवा डॉक्टर बनने में सफल हो सके। अब दोस्तों बात यहाँ ये आ जाती है कि इतने डॉक्टर भंडारी के प्रयास से सफल तो हो गया, अब एमबीबीएस हिंदी में पढ़ाई जाएगी, पाठ्यक्रम लागू भी कर दिया मध्य प्रदेश सरकार ने, मैंने जैसे आपको बताया, और ये आपने न्यूज़ हर जगह देखी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और एएमसी मेडिकल जो काउंसलिंग है उनके बीच अभी भी टकराव है, क्योंकि उनकी विचार ये है कि अगर आपने हिंदी में ही करना है तो हमारे पास आयुर्वेद है जो हमारी हिंदी से मेलजोल खाने वाला एक है। ये एलोपैथी है जो ये विदेशों से लिया गया हुआ है और इसको इंग्लिश में ही सबसे बेस्ट इसको किया जा सकता है। अब स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम इसे हिंदी में कराएंगे, एनएमसी कहती है कि नहीं, हम इसको हिंदी में नहीं कराएंगे, इंग्लिश में कराएंगे। और ये आपको पता है कि ये लागू तो कर दिया गया है, इसका रूपांतरण क्या होगा और ये कैसे आगे लागू होगा और कैसे चलेगा, क्योंकि इसमें कोर्ट केस होने की भी बड़ी संभावना होती है। और आपको पता है कोर्ट में एक बार चला गया ये केस तो तारीख पे तारीख, और ये कितना लंबा चलेगा इसको किसी का पता नहीं है। इसलिए दोस्तों मेरा विचार यही है, अगर आप अब एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाले हो या तो फिलहाल आप सिर्फ इंग्लिश में ही इसको करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो यहाँ से अपने इंडिया से एमबीबीएस या पीजी करने के बावजूद विदेशों की तरफ भी रुख कर लेते हैं। और बहुत सारे हमारे यहाँ के डॉक्टर ऐसे भी हैं जो प्रतिभाशाली हैं, विशेषज्ञ हैं, वो विदेशों में भी इलाज करते हैं और अप डाउन करते हैं। तो आने वाले टाइम में ये आप खुद सोचना कि हिंदी में एमबीबीएस अच्छी रहेगी या इंग्लिश में अच्छी रहेगी। तो फिलहाल मैं आपको यही जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप फिलहाल इसको जब तक एक इसकी रूपरेखा नहीं बन जाती और इसका भविष्य में क्या फ़ायदा होने वाला है, तब तक आप कोशिश करना कि इंग्लिश का ही पाठ्यक्रम पढ़ने की, क्योंकि फ्यूचर का अभी कुछ नहीं पता है। जब तक सारी रूपरेखा तैयार नहीं होगी, सरकार की एक अच्छी पहल है, ये भी मैं भी मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और इंग्लिश में उनको थोड़ी सी तकलीफ भी होती है। तो क्या पता हिंदी में उनको बिल्कुल आसानी हो जाए, और ये एक अच्छी बात भी है और एक ये पहल भी है। तो तब तक जब तक सब कुछ अच्छे से ना हो जाए तब तक आप कोशिश करना कि इंग्लिश का पाठ्यक्रम ही लेना, क्योंकि एलोपैथी में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो इंग्लिश के ही तौर तरीक़ों से लिखी गई हैं, क्योंकि ये बाहर से आई हुई हमारे देश के अंदर एक वो है शिक्षा है। लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये आपको अच्छी लगी है तो मैं फिर से आग्रह करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं किसी नए विषय पे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।